हेलो एवरीवन, मेरा नाम रियांशु सिंह है और मैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से हूँ। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मैक्रो एंड माइक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये टॉपिक हर बिजनेस के लिए बेसिक फाउंडेशन की तरह है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को समझते हैं। इन्वायरमेंट डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर मीन्स टू इनसर्कल और टू सराउंड। ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, इन्वायरोनर, जिसका मतलब होता है इनसर्कल करना और अपने आसपास की चीज़ों से सराउंड होना। द सराउंडिंग कंडीशन और फोर्सेस, द कंडीशन इन विच यू लिव और वर्क, मतलब जिन चीज़ों में आप रहते हैं और काम करते हैं उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटनर ने इनको मार्केटिंग इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स that affects the company's ability to develop and maintain successful transaction and relationship with companies and its target customers. बेसिकली मार्केटिंग इन्वायरमेंट वो सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कंपनीज़ की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो अपने टारगेट कस्टमर्स के साथ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप बना पाएँ। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। इसका मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्लासीफाई दो टर्म्स में हुआ है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट, इसमें वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो डायरेक्टली हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारे फैक्टर्स इंटरनल होते हैं और ये कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है, मतलब इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो डायरेक्टली हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको इंटरनल और कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, यानी कंपनी इसमें कुछ हद तक चेंजेस कर सकती है। दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट, ये ब्रॉडर है, अनकंट्रोलेबल है और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो मार्केट में सारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने पहले देखा था। फिर माइक्रो इन्वायरमेंट दैट इज रिफर्स टू द इमीडिएट फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस ऑपरेशन, कंपनीज हैव सम कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर, द बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। उसके बाद माइक्रो इन्वायरमेंट में जो क्लासीफाई हुए हैं जो कंपोनेंट्स हैं वो है, तो इस छोटे सर्कल में, मतलब माइक्रो मतलब छोटा, जो छोटे सर्कल में हैं जो कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, हम खुद, सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल देते हैं, इंटरमीडिएटर्स जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, कस्टमर्स जिनको तुम बेचते हो, कॉम्पिटिटर्स जो हमारे राइवल हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें हमारे एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सब शामिल हो जाते हैं। हमारी इंटरनल वर्किंग और कल्चर हमारी मार्केटिंग पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे रिलेशनशिप कैसा है, हमारे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप कैसा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केटिंग परफॉर्मेंस पे डालते हैं। उसके बाद आ जाता है सप्लायर्स। सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं, जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं, ये वैल्यू डिलीवरी सिस्टम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक होता है जो प्ले करते हैं, और इनकी सप्लाई और प्राइसिंग से हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट और क्वालिटी पे सीधा इफेक्ट होता है। इसलिए मोस्टली मार्केटर्स इन्हें पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं। सप्लायर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स and affect cost and quality, provide resources needed to produce goods and services, important link in the value delivery system. Most marketers treat suppliers like partners. Marketers must watch supply availability and pricing.
सप्लायर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर सप्लायर्स ने हमें क्वांटिटी सही अमाउंट में नहीं दी तो वो हमारे प्रोडक्ट की सप्लाइंग में इफ़ेक्ट करेगा, हमारी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करेगा। अगर उन्होंने रॉ मटेरियल की क्वालिटी सही अच्छी नहीं दी तो हमारे वो डायरेक्टली बिजनेस के परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करेगा मार्केटिंग में। तीसरा है हमारा इंटरमीडिएटर्स। प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स के मिलने तक, बनने तक और कस्टमर तक पहुंचाने तक प्रोडक्ट जो बीच में जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको इंटरमीडिएटर्स कहते हैं। मतलब इंटरमीडिएटर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स सच एज होलसेलर, रिटेलर, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट्स जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, इनका काम है बहुत क्रूशियल होता है। ये प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, जो करने में हेल्प करता है। जैसे कि रिटेलर्स वो डायरेक्टली कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचाता है। इसका एग्जांपल हो गया अमेज़ॉन, मिंत्रा। ये हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक ऑनलाइन परचेजिंग के थ्रू या ऑफलाइन परचेजिंग के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। जो कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, जो बीच में जो लोग होते हैं वो इंटरमीडिएटर्स होते हैं। नो बिजनेस विच कैन ऑपरेट विदाउट इन इंटरमीडिएट। कोई भी बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो सकता विदाउट इंटरमीडिएटर। ये एज अ मिडिल मैन भी बोलते हैं इनको और इंटरमीडिएटर भी बोलते हैं। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा कस्टमर। सबसे इम्पॉर्टेंट, इनकी परचेज़ रिक्वायरमेंट हर कस्टमर के लिए वेरी करती है। इनका डिसीज़न प्रोडक्ट के थ्रू, प्रोडक्ट को परचेज़ के लिए कल्चरल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं और ये नंबर में बहुत बड़े होते हैं। हमें इनकी नीड्स को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर के लिए बना रहे हैं। मतलब हमारा मेन जो टारगेट है वो कस्टमर है, ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपना हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना कस्टमर की तरह, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्पिटिटर्स। मार्केट में सरवाइव करने के लिए हमेशा हमें अपने राइवल से बेहतर होना पड़ता है, बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी, जिससे कि हमारा कंपटीशन ख़त्म हो जाए। जैसे ये इमेज दिखा रही है कोक और पेप्सी की तरह। Competitors, the organization should track 3 key variables when accessing each of its competitors: share of market, share of mind and share of heart. हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट refers to the large external forces that companies cannot control. These factors indirectly impact marketing and overall performance. Specific example of macro environment includes a change in culture, change in disasters, weather and government regulation etc. मैक्रो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं डेमोग्राफिक फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस एंड कल्चरल फोर्सेस। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है हमारा डेमोग्राफिक फोर्सेस। डेमोग्राफी बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी है। मार्केटर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग कितने हैं और कहाँ हैं, जिससे कि हमें मार्केटर्स को मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। इसमें हम लोग कस्टमर की परचेसिंग पावर देखते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस होती है उनकी इनकम, उनकी सेविंग, इन्फ्लेमेशन से एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट से। डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एज इनकम, सेविंग, इन्फ्लेमेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है कस्टमर की परचेसिंग पावर। नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है हमारा। नेचुरल रिसोर्सेज में हम देखते हैं, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम डील करते हैं, जो हमें इनपुट्स के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि ऑयल, कोल, मिनरल और वाटर की अवेलेबिलिटी। अगर ये रिसोर्सेज कम हो गए तो हमारा बिजनेस
इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। किसी भी कंपनी का हमारा कोई बिजनेस होगा तो वो इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा। नेचुरल रिसोर्स में हम लोग इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ना फोर्थ है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट है, इम्पैक्ट डालती है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। आज हम घर बैठे कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम अपने नीड्स को बता सकते हैं। हम अपनी नीड्स को बता सकते हैं। कस्टमर हम अपनी नीड्स को बता सकता है कंपनीज़ को डायरेक्टली कांटेक्ट करके, जिससे कि हमारी बाय न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड। न्यू टेक्नोलॉजी से हम लोग जो चेंजेस भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं। रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से हमारा इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के डेवलप में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लिमिट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन गिवन सोसाइटी। क्लोज रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें लॉज और गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं। इसका इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है। चौथा है हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट। Cultural environment of a nation determine the value system of the society, which in turn affect the functioning of the business. कल्चरल इन्वायरमेंट ये सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम डिटरमाइन करता है, जो कि बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। लोगों की पसंद और नापसंद इसी से बनती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली। उम्मीद है आपको माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट का डिफरेंस और उनके फैक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।